नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर और इस वीडियो में कमल का नाम सुन के आपको शायद लगा होगा कि ये वीडियो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। इस वीडियो को कमल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। कमल तो दिखने में बहुत ही मनमोहक होता है, लेकिन कीचड़ बिल्कुल ही ख़राब होता है। इस वीडियो में जिस लड़की के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उस लड़की ने ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली। बावजूद इसके उसने बहुत स्ट्रगल किया और ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। इस लड़की ने जो कुछ झेला इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बावजूद इसके उसने ज़िंदगी में अपना एक मकाम बनाया। दोस्तों, हमारे जीवन में हम ऐसी बहुत सारे लड़के लड़कियां देखते हैं जो मार्क्स न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेती है। हम ऐसे बहुत सारे युवक युवतियां देखते हैं जो रिलेशनशिप में सफल न होने के कारण आत्महत्या करते हैं। इस लड़की के मन में भी आत्महत्या करने के बहुत से विचार आए थे, लेकिन उसने अपने आप को आत्महत्या से दूर रखा और ज़िंदगी के परीक्षा में वो कामयाब हुआ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अमृता करवंदे के बारे में, उसके संघर्ष की कहानी और फिर उसके कामयाबी की कहानी। दोस्तों, बात है 1997 की। गोवा स्थित फुंडा शहर में एक आश्रम है जिसका नाम है मातृछाया। इस आश्रम में 1997 में एक आदमी एक लड़की को लेकर आया। ये लड़की उसे बारिश में भीगती हुई मिली थी, जिसको कोई सड़क के किनारे रखे गया था। इस लड़की पर उसको तरस आया और उसने यहाँ आश्रम में उसको लाना उचित समझा। दोस्तों, इस लड़की का नाम अमृता करवंदे रखा गया। इस लड़की का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी मेडिकल टेस्ट करके इस लड़की की उम्र पता कर दी गई। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी हुई, उसे बताया गया कि उसके माता पिता की मौत कैंसर से हुई है। इतना ही नहीं, एक लोकल स्कूल में इसका दाखिला भी किया गया। आश्रम में और बहुत सारे लड़के लड़कियां थी। ये इनके साथ पली और बड़ी हुई। जब वो 8वीं कक्षा में गई तो उसे वहाँ से निकालकर पुणे के और एक आश्रम में भेजा गया, जहाँ वो पुणे के सेवा सदन स्कूल में पढ़ने लगी। इसी स्कूल से उसने अपनी एसएससी भी पास कर ली। 18 साल की आयु तक आते आते वो हायर सेकेंडरी भी उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, 18 साल उसके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, क्योंकि आश्रम के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उसको आश्रम छोड़ना अनिवार्य था। तो आश्रम में क्या होता था, कोई भी लड़का या लड़की जब 18 की उम्र की हो जाती थी, तब उसको एक तो शादी करनी होती थी और वहाँ से जाना होता था, या फिर अपने आप आश्रम छोड़ना होता था। अमृता की शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने आश्रम छोड़ने का फैसला किया। उसको मालूम नहीं था कि वो क्या करने वाली है। उसको सिर्फ ये मालूम था कि उसको आगे पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। और यही बात ध्यान में रख के उसने आश्रम छोड़ा और वो पुणे के एक रेलवे स्टेशन पे रहने लगी। यहाँ वो दिन में किसी घर में टॉयलेट वॉश करती थी या फिर बाथरूम वॉश करती थी, और रात को रेलवे में रहती थी। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर जो रूम रहते हैं जिसे पब्लिक यूज़ करते हैं, वहाँ वो सोती थी। सेफ्टी की वजह से उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो अनाथ है। ये वो दौर था जब उसके ऊपर संकट मंडरा रहे थे। खाने के लिए उसने झूठा खाना भी कई बार खाया। कई बार वो प्लेटफॉर्म पे ही सोई। लेकिन दोस्तों, उसी समय उसकी पहचान एक बूढ़ी औरत से हुई जो वहाँ प्लेटफॉर्म पे काम करती थी। वो बगल के झोपड़पट्टी में रहती थी। उसने अमृता को प्यार दिया और उसको कहा कि वो उसके साथ आके सोए। तो अमृता उसके झोपड़ी में गई, लेकिन वहाँ रहने वाले एक दरिंदे ने उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए। अमृता कहते हैं कि उसने उसका रेप करना चाहा, लेकिन वो बड़ी ही शिद्दत से वहाँ से भाग निकली। और इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस औरत के पास नहीं रहेगी। इसके बाद वो फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर आई। दिन को वो काम करती थी और रात को कॉलेज जाती थी। अर्न एंड लर्न ये प्रिंसिपल फॉलो करके उसने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। लेकिन ये करते समय उसको बहुत ही दिक्कतें आई। दोस्तों, एक बार अमृता को लगा कि आत्महत्या के बिना कोई पर्याय ही नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हुआ यूँ था कि वो एक सड़क से गुजर रही थी। वहाँ उसने एक कपल देखा जिनको हाथ पाँव कुछ भी नहीं था। वो पूरे अपंग थे और बावजूद इसके वो अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो उसने सोचा, अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं
तो मैं क्यों नहीं। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास कोई भी दाखिला नहीं था, ना उसके पास था आधार कार्ड, ना था कोई जाति का प्रमाण पत्र। इसलिए कॉलेज के समय भी उसको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया गया। दोस्तों, इसके बाद उसने एमपीएससी एग्ज़ाम देने की ठानी और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रही। उसने जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर भी किया था, लेकिन उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। जब उसने जाके एमपीएससी कमीशन में इसकी तहकीकात की तो उसे मालूम पड़ा कि उसके पास कोई रिज़र्वेशन का सर्टिफिकेट है, ना ही कोई दाखिला है। उसको ये बताया गया कि उसके एप्लीकेशन से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिसिंग है और इसलिए उसको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन कमीशन भी क्या करता, उसके भी अपने लिमिटेशंस रहते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट से अमृता बहुत ही शॉक्ड हुई। उसने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक सबके यहाँ छान मारी, सबके यहाँ वो बार बार गई, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि रूल इसके ऊपर था। लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। एक दिन किसी ने उसको बताया कि चीफ मिनिस्टर के ओएसडी को मिलने से इसका आसानी से हल आएगा। वो जाके चीफ मिनिस्टर के ओएसडी से मिली। ओएसडी ने भी उसकी बहुत सारी हेल्प की और वो उसको चीफ मिनिस्टर के पास लेके गए। दोस्तों, ये बात है 2018 की। उस समय देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे। जब उन्होंने अमृता की बात सुनी तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कानून के विपरीत था। वो अमृता के केस से बहुत ही कन्विंस हुए और उनको लगा कि कानून में बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ही ज़रूरी होती है कि अमृता ने फडणवीस जी को क्या कहा। दोस्तों, उसने उसको कहा कि एक अनाथ लड़की रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ से ला सकती है। अमृता उनसे बोली, मेरे माता पिता मुझे मालूम नहीं कहाँ है, मैं अनाथ आश्रम में ही पली, अनाथ आश्रम में ही मैं बड़ी हुई। मेरे पास ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई अन्य जाति धर्म का कार्ड है। मैं जीत और मेहनत करके रेलवे स्टेशन को अपना घर बनाते हुए, टॉयलेट बाथरूम लोगों की साफ़ करने के बाद और जी तोड़ मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ और यहाँ से मुझे आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है। आप बताओ, इसमें मेरी गलती क्या है। देवेंद्र जी इस बात पे बहुत ही भावुक हुए और उन्होंने बड़ा निर्णय लेने का फैसला किया। दोस्तों, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से सलाह मशवरत की। उन्होंने सत्ताधारी और विपक्ष में भी ये प्रस्ताव रखा। विपरीत हालात के बाद ये बिल असेंबली में पारित हुआ और अनाथ लोगों को जॉब में 1% रिजर्वेशन तय हुआ। दोस्तों, ये अमृता करवंदे की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अमृता करवंदे सोशल एक्टिविज़म में जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वो अमृता करवंदे ग्लोबल फाउंडेशन की डायरेक्टर भी है। अमृता को अपंग और उनके कल्याण के विषय पे बोलने के लिए बहुत न्योते दिए जाते हैं। इस घड़ी वो 100 से भी ज़्यादा पुरस्कारों से नवाजी गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका ये कार्य निरंतर चलता रहे और वो अपना इच्छित मकाम पाने में कामयाब रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।